हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आर्यन मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी और ये डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 5 है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों डिफरेंशियबिलिटी बाय डिफरेंशिएशन। इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जिसको हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे और कुछ अदर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलो तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, डिफरेंशियबिलिटी बाय डिफरेंशिएशन, देखो ये क्वेश्चन आपको गिवन है। Find the value of a and b if f(x) ax square plus 1 when x less than or equal to 1 and x square ax plus b when x greater than 1 is differentiable। अब ये जो फंक्शन है बच्चों, ये डिफरेंशियल है, तो आपको अननोन a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, ओके, चलो तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि x के पहले देखो, अगर x लेस देन 1 है और इक्वल टू 1 है तो फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या गिवन है, ax स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जानते हो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियल होता है। ठीक, तो इस पर क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशियल है और x ग्रेटर देन 1 एक्स स्क्वायर ax प्लस b, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक है, ये भी डिफरेंशियल होता है। ओके, बट हमें 1 पर चेक करना है क्योंकि 1 पर फंक्शन का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। ओके, तो हमें 1 पर चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशियल है कि नहीं। ओके, चलो तो 1 पे चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन, ओके, तो बच्चों यहाँ पर देखो ये अब फंक्शन आपको ये गिवन है, तो डिफरेंशिएशन से हमें इसे सॉल्व करना है। तो क्या करो, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो एफ डैश एक्स। सो एफ डैश एक्स, ओके, चलो इसका डिफरेंशिएशन, ए कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का 2x, सो 2ax 1 का 0 when x less than or equal to 1 and x square plus a and x greater than 1। ओके बच्चों, एफ डैश एक्स का क्या मीनिंग होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व। तो x लेस देन और इक्वल टू 1, जब फंक्शन लेस देन और इक्वल टू 1 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 2ax और ग्रेटर देन 1 है 2x प्लस a। ओके, अब चलो यहाँ से देखो, यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पे हम चेक कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू 1 पर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश 1 नेगेटिव, ठीक है, 1 से जस्ट लेस। ओके, तो इस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बच्चों, यहाँ पर देखो इसको ऐसे सॉल्व करोगे, लिमिट एक्स टेंड टू 1 नेगेटिव 2ax। ओके, चलो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, सो 2a। ठीक, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो आपको मिल गया यहाँ पर 2a एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 1 पॉजिटिव, ठीक है, 1 से जस्ट ग्रेटर पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तो बच्चे इसे कैसे लिखोगे, लिमिट एक्स टेंड टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव क्या गिवन है आपको, 2x प्लस a, 2x प्लस a। ठीक, तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे दैट इज 2 प्लस a। ठीक, अब फंक्शन क्या है, डिफरेंशियल, एफ एक्स फंक्शन इज डिफरेंशियल, फंक्शन आपका डिफरेंशियल है। तो बच्चों फंक्शन अगर डिफरेंशियल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल और फाइनाइट होना चाहिए, तो दोनों को इक्वल कर दो। एफ डैश 1 नेगेटिव इज इक्वल टू एफ डैश 1 पॉजिटिव, राइट। चलो 2a इज इक्वल टू 2 प्लस a। ओके, सो a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2। तो जो यहाँ पर a की वैल्यू आपको मिल रही है 2, राइट, एंड ये तो आपको मिल गया यहाँ से a इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब बात आती है कि b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट, b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट इसी से पहले पढ़ा था, अगर फंक्शन डिफरेंशियल है तो मस्ट भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल है तो कॉन्टिन्यूअस है, तो x इक्वल टू 1 पर ये क्या है, डिफरेंशियल है, तो x इक्वल टू 1 पर क्या आ गया, कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके बच्चों, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, राइट। चलो तो कॉन्टिन्यूटी x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी, तो a की वैल्यू आपको 2 मिल गई, देन
कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। ओके, चलो तो कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? देखो फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट ना। 1 से लेस पर फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या है, देखो यहाँ पर, सॉरी 1 से लेस लेने पर फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या गिवन है, ax² + 1, और 1 से ग्रेटर पर x² 2x ax + b। ओके बच्चों, तो यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। चलो तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, सो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, f1 नेगेटिव, सो लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव fx, सो लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव। चलो अब 1 से लेस पर फंक्शन क्या है बच्चों, ax² + 1, ठीक, x की वैल्यू 1 पुट करो, दैट इज a + 1। देखो ये आपको मिल गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अगेन राइट हैंड लिमिट f1 पॉजिटिव, ठीक है, याद रखना कॉन्टिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं तो फंक्शन की ये वैल्यू पुट करना है, ये नहीं पुट करना है, ध्यान देना, इसको नहीं पुट करना है, ठीक, ये कंसीडर नहीं करना है। सो लिमिट 1 पॉजिटिव fx, सो लिमिट 1 पॉजिटिव, बच्चों फंक्शन क्या होगा, 1 से जस्ट ग्रेटर पर फंक्शन x² ax + b। चलो वैल्यू पुट करो यहाँ से, x की वैल्यू 1 पुट करोगे, सो 1 + a + b, 1 + a + b, ठीक। तो a की वैल्यू तो आपको 2 मिल गई यहाँ से, a = 2। फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस कब होगा, f1, ये तीनों इक्वल होंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू 1 पर, तीनों इक्वल होंगे। तो फंक्शनल वैल्यू तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो a + 1 मिल जाएगा, और फंक्शनल वैल्यू जो है वही आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है। ओके, सो a + 1 = राइट हैंड लिमिट क्या है आपका, 1 + a + b, ऐसा, ठीक। अब यहाँ देखो 1 से 1 कैंसिल, b से b कैंसिल, सो b = 0। तो बच्चों यहाँ से मिल गया आपको b = 0, राइट। सो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 0। ओके, तो a की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे, सॉरी 2 पुट करोगे और b की वैल्यू 0, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑलवेज डिफरेंशियल, राइट बच्चों। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ fx आपको क्या गिवन है, a + sin inverse x + b when x greater than or equal to 1 and when x less than 1 फंक्शन का एक्सप्रेशन x गिवन है, इज डिफरेंशियल एट x = 1। अब x = 1 पर ये डिफरेंशियल है। ओके बच्चों, चलो तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो सोल्यूशन लेते हैं यहाँ से। ओके, फंक्शन क्या है, एट x = 1 पर डिफरेंशियल, तो हम चेक कर रहे हैं एट x = 1 पर। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो f'(x), ओके चलो f'(x) फाइंड आउट करते हैं। तो a का डिफरेंशिएशन 0, साइन इनवर्स x, बच्चों साइन इनवर्स x देखो, अगर हम लेते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बच्चों, √1 - x², देखो, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स x + b, तो ये आपको मिल जाएगा 1/√1 - x + b होल स्क्वायर, x greater than or equal to 1, ठीक। और इसका डिफरेंशिएशन 1, x का क्या होता है, 1 होता है, x < 1। ओके, तो बच्चों ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखो f' का मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व। तो 1 से ग्रेटर लेने पर स्लोप ऑफ टेंजेंट ये शो कर रहा है, और 1 से लेस लेने पर स्लोप ऑफ टेंजेंट ये शो कर रहा है, ठीक। चलो तो फाइंड आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f'(1 नेगेटिव 1 से लेस, ठीक। तो 1 से लेस क्या दे रहा है आपको, 1। तो 1 से लेस लेने पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है आपका बच्चों, 1।
एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 1 पॉजिटिव 1 से ग्रेटर लेने पर स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो ये है, ठीक। तो बच्चों इसमें पुट कर दो लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, चलो यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करो, सो 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, ऐसा। तो बच्चों ये फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव है एट x इक्वल टू 1 पर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। चलो तो सॉल्व करो यहाँ से, दैट इज दिस इज द 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक। दोनों का स्क्वायरिंग कर दो, सो 1 माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सो 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, सो 1 प्लस बी इक्वल टू 0, सो बी इक्वल टू -1। ओके, तो बच्चों बी की वैल्यू मिल गई आपको यहाँ पर -1, ठीक। तो बी की वैल्यू तो आपको डिफ्रेंशिएशन से मिल गई -1। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन वही कॉन्सेप्ट, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक। अब इस फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं किस पे, 1 पर, क्योंकि 1 पर फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो बच्चों b की वैल्यू तो यहाँ नोट कर लेते हैं, b इक्वल टू -1, ये आपको मिल गया। अब हम चेक करते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी बच्चों चेक करते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है, फंक्शन का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, f1 नेगेटिव, ओके बच्चों, 1 से जस्ट लेस, सो लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, ठीक। सो 1 से लेस लेने पर फंक्शन क्या है आपका, x। ओके, तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे, दैट इज 1, तो बच्चों यहाँ से मिल गया 1। चलो राइट हैंड लिमिट f डैश 1 पॉजिटिव, सो लिमिट 1 पॉजिटिव, ओके। 1 से जस्ट ग्रेटर, तो फंक्शन क्या है बच्चों, ये फंक्शन का ये एक्सप्रेशन, सो a प्लस साइन इनवर्स x प्लस बी, राइट। चलो वैल्यू पुट करो, a प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस बी, ठीक है। x की वैल्यू 1 पुट कर दिया। ओके, तो बच्चों फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल हो, ठीक। तो देखो x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ पर तो आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस बी, जो कि राइट हैंड लिमिट की इक्वल है। तो राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू दोनों तो इक्वल है यहाँ पर, और लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या है, 1। ओके, तो इक्वल कर दो यहाँ से, 1 इक्वल टू a प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस बी, 1 प्लस बी। ओके बच्चों, अब b की वैल्यू क्या गिवन है, -1, सो 1 इक्वल टू a प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस 1 0, सो a इक्वल टू क्या है बच्चों, देखो ऐसे लिखोगे 1 इक्वल टू a प्लस साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 1, सो a इक्वल टू बच्चों मिल गया 1, सो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, राइट। तो a की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो और b की वैल्यू -1, तो ये फंक्शन क्या होगा आपका, डिफरेंशियल होगा एट x इक्वल टू 1 पर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फंक्शन f(x) ax x माइनस 1 प्लस बी व्हेन x लेस देन 1। अगेन अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, लेस देन आर इक्वल टू 3 है, तो क्या गिवन है, x माइनस 1 एंड x ग्रेटर देन 3। तो फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, px स्क्वायर qx प्लस 2। अब बच्चों यहाँ पर 4 अननोन वैल्यू गिवन है, a b p एंड q, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है इफ कंडीशन क्या गिवन है, f(x) इज अ कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x। ये फंक्शन x की हर एक वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस है। f(1) डज नॉट एग्जिस्ट इन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। एंड f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3।
एफ डैश है यानी फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूस है। ठीक, चलो तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं यहाँ पर सोल्यूशन। तो बच्चों क्या है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये फंक्शन का एक्सप्रेशन कहाँ पर चेंज हो रहा है, एक्स की किस वैल्यू के लिए चेंज हो रहा है, 1 और 3। ठीक, तो हम यहाँ पर 1 और 3 पर इसकी क्वांटिटी शो कर देते हैं। ठीक, चलो तो पहले हम लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट f1 नेगेटिव 1 से लेस, तो बच्चों 1 से लेस यानी लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव। फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या गिवन है, दिस ax माइनस 1 प्लस b। ओके, तो x की वैल्यू में यहाँ 1 पुट करो, सो दिस इज द b। चलो राइट हैंड लिमिट f1 पॉजिटिव 1 से ग्रेटर, सो लिमिट 1 पॉजिटिव, तो 1 से ग्रेटर फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, x माइनस 1, दिस इज द x माइनस 1 इज द 0। ठीक, अब 1 पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। ठीक, अब 1 पर कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, इक्वल, और फंक्शनल वैल्यू x इक्वल टू 1 पर फंक्शनल वैल्यू क्या है, 0। ठीक, तो फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट दोनों तो सेम है, तो लेफ्ट और राइट को इक्वल कर दो, सो b इक्वल टू 0। देखो यहाँ से मिल गया b इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ नोट करते चलो b इक्वल टू 0, तो ये तो आपको मिल गया b इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, चलो लेस कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, 3 पे चेक करो, सो लेफ्ट हैंड लिमिट f3 नेगेटिव। ठीक है, 3 से लेस, तो बच्चों 3 से लेस देखो फंक्शन का एक्सप्रेशन ये मिल रहा है, सो लिमिट 3 नेगेटिव x माइनस 1। चलो x की वैल्यू 3 पुट करोगे 2। राइट हैंड लिमिट f3 पॉजिटिव 3 से ग्रेटर, सो लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव। बच्चों 3 से ग्रेटर देखो फंक्शन का एक्सप्रेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस 2। ओके, चलो x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू 3 पुट करोगे 9p प्लस 3q प्लस 2। ओके, अब अगेन देखो x इक्वल टू 3 अगर पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू दोनों तो इक्वल हैं, और राइट हैंड लिमिट आपको क्या गिवन है, 9p प्लस 3q प्लस 2। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3 पर, तो दोनों को इक्वल कर दो, 9p प्लस 3q प्लस 2 इक्वल टू 0, सॉरी 2, यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक, 3 से डिवाइड कर दो तो 3p प्लस q इक्वल टू 0, देखो ये मिल गया। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शनल वैल्यू, तो ये तो 2 हो गया, और राइट हैंड लिमिट 9p प्लस 3q प्लस 2, 2 कैंसिल हो गया। अब इसे 3 से डिवाइड कर लो, 3p प्लस q इक्वल टू 0, तो एक तो वैल्यू आपको ये मिल गई 3p प्लस q इक्वल टू 0 दिस। अब ये दोनों कंडीशन आपको मिल गई कॉन्टिन्यूटी से। चलो आगे चेक करते हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं, बहुत इजी होते हैं। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहले फंक्शन का एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो, तो एफ डैश एक्स। ओके बच्चों, चलो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करो, ए कांस्टेंट होगा एक्स स्क्वायर 2x और x का 1, बी तो 0। ये कब है, व्हेन x लेस देन 1, राइट। x माइनस 1, x का डिफ्रेंशिएशन 1, और ये आपको गिवन है बिटवीन 1 to 3। px स्क्वायर qx प्लस 2, सो 2px प्लस q x ग्रेटर देन 3, राइट। अब समझ रहे हैं यहाँ से एफ डैश 1 डज नॉट एग्जिस्ट। एफ डैश 1 डज नॉट एग्जिस्ट का मीनिंग क्या होगा बच्चों, x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक, चलो तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी
डिफरेंसिबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1. ओके, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 1 नेगेटिव. ठीक है, एफ डैश समझ रहे हो ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक, तो 1 से अगर लेस लोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. तो बच्चों क्या मिलेगा आपको, लिमिट 1 नेगेटिव. ठीक, अब इसमें देखो 1 से लेस, तो 1 से लेस आपको देखो फंक्शन का एक्सप्रेशन ये मिल रहा है. ओके, चलो यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करो, ये मिल गया. राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 1 पॉजिटिव, सो लिमिट 1 पॉजिटिव. ठीक, तो 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर फंक्शन का एक्सप्रेशन देखो 1, दैट इज अ 1. ठीक, अब एफ डैश 1 डज नॉट एग्जिस्ट, DNE डज नॉट एग्जिस्ट. बच्चों ये कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. ओके, सो दैट मीन a नॉट इक्वल टू 1. देखो, तो यहां से आपको मिल गया a नॉट इक्वल टू 1. ठीक, तो a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए. ठीक, अगर a की वैल्यू 1 नहीं होगी, ओके, तो फंक्शन क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट. फंक्शन का डिफरेंसिबल वो एग्जिस्ट नहीं करेगा एट x इक्वल टू 1 पर. ओके, अब देखो लास्ट कंडीशन, एफ डैश एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. चलो तो कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं. फंक्शन का डेरिवेटिव, ओके, फंक्शन देखो एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. ठीक है, तो इसका हम लिमिट चेक करते हैं. सो लेफ्ट हैंड लिमिट एफ डैश 3 नेगेटिव. ओके बच्चों, सो लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव. ठीक, अब 3 से लेस, देखो फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या गिवन है 1, तो ये को 1 मिल गया. राइट हैंड लिमिट एफ डैश 3 पॉजिटिव, सो लिमिट 3 पॉजिटिव. 3 से ग्रेटर, तो बच्चों 3 से ग्रेटर ये गिवन है 2px प्लस q. ठीक, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करो, 2p प्लस q. ओके, अब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. राइट, और x इक्वल टू 3 पर तो आपको फंक्शन वैल्यू 1 ही मिल ही रहा है, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है, तो उसे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट मीन यहाँ पर 1 इक्वल टू 2p प्लस q. ठीक है, इसको ऐसे डायरेक्ट लिखो, 2p प्लस q इक्वल टू 1. तो यहाँ से आपको ये मिल गया. और हमारे पास क्या था यहाँ पर देखो, 3p प्लस q इक्वल टू 0. ओके, चलो दोनों को सॉल्व कर लो. यहाँ से माइनस कर दो, यहाँ से माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, दैट इज अ माइनस p इक्वल टू 1. राइट, सो p इक्वल टू -1, p इक्वल टू -1. ठीक, अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो. यहाँ पर देखो, यहाँ पुट करोगे तो -3 प्लस q इक्वल टू 0, सो q इक्वल टू 3. राइट, ये मिल गया आपको. ओके बच्चों, ये राइट. सो देखो यहाँ से एक तो आपको p इक्वल टू -1, q इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू क्या मिला था, b इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 1. देखो ये एक्सप्रेशन a नॉट इक्वल टू 1. राइट, ओके बच्चों, तो आपको ये सारी वैल्यूज मिल गई. तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. तो बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन, देखो अब ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. ठीक, एफ एक्स आपको गिवन है a मॉड साइन एक्स प्लस b टू द पावर मॉड एक्स प्लस c मॉड एक्स क्यूब इज द डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 0. ओके, अब x इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशियल है, तो आपको बताना है a b c. ठीक है, a b c की वैल्यू क्या होगी, और ये आपको ऑप्शन गिवन है. ठीक है, चलो तो 1 बाय 1 बात करते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपको गिवन है a मॉड साइन एक्स. तो बच्चों मॉड साइन एक्स, अगर हम मॉड साइन एक्स की बात करें तो मॉड साइन एक्स इज नॉन डिफरेंशियल. कहाँ पर होता है, एट x इक्वल टू 0 पर. ठीक है, मॉड साइन है. अच्छा, मॉड साइन एक्स का ग्राफ जानते हो, कुछ ऐसा होता है. देखो देखो, ये x एक्सिस है,
ये वाई एक्सेस है, ठीक। और देखो ये, तो इसका ग्राफ देखो ऐसा होता है, ये इस टाइप का। अब ये पॉइंट क्या होता है, 0, पाई, 2 पाई, राइट, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, ऐसा। ओके, तो ये नॉन डिफरेंशियल होता है 0 पाई, या आप ऐसे लिख सकते हो 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, यहाँ पर, राइट। या आप इसको लिख सकते हो n पाई। ओके, तो मॉड एक्स यहाँ पर नॉन डिफरेंशियल होता है, मॉड साइन एक्स एंड e टू द पावर मॉड एक्स, देखो e टू द पावर मॉड एक्स। बच्चों ये कहाँ पर नॉन डिफरेंशियल होता है, नॉन डिफरेंशियल होता है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, एट एक्स इक्वल टू 0, जहाँ पर मॉड एक्स होता है, ठीक, ऐसा। अच्छा, मॉड साइन, देखो मॉड साइन क्यूब एक्स, इसकी बात करते हैं, मॉड साइन क्यूब एक्स, ठीक। तो इसको देखो ऐसा लिख सकते हो ना, ठीक। अब देखो इसको अगर हम बनाना चाहें यहाँ से, तो क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज द मॉड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। देखो मॉड को सेपरेट कर दो यहाँ से, मॉड एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉड एक्स स्क्वायर को तो जानते हो, मॉड एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखोगे, ठीक है ना, क्योंकि मॉड एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो मॉड की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। अब बच्चों इसे क्या लिख सकते हो, इसे ऐसा लिख सकते हो, देखो x इंटू ऐसा। अब ये क्या है, देखो ये क्या है, ये ऑलवेज क्या होता है, डिफरेंशियल, याद है ना, हमने ये पढ़ा था, एफ एक्स इंटू मॉड एफ एक्स इज ऑलवेज डिफरेंशियल, ठीक, इज ऑलवेज डिफरेंशियल, ऑलवेज डिफरेंशियल इफ एफ एक्स इज अ डिफरेंशियल। तो x इंटू मॉड एक्स, बच्चों ये क्या होगा, ऑलवेज डिफरेंशियल। अब ये डिफरेंशियल है तो इसका ये x तो जानते हो ऑलवेज डिफरेंशियल होगा, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑलवेज डिफरेंशियल। ओके, ऐसा, ठीक। अब देखो ये x इक्वल टू एन पाई, यानी 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई, उस पर नॉन डिफरेंशियल है, ये कहाँ पर नॉन डिफरेंशियल है, 0 पर, और ये ऑलवेज डिफरेंशियल है, ठीक। अब आपको यहाँ बताना है फंक्शन इज डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 0। ओके, तो x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियल कब होगा, देखो अगर ये वाला टर्म हम हटा दें, रिमूव कर दें, ये वाला भी टर्म रिमूव कर दें, तो सिर्फ ये मिलेगा, और ये ऑलवेज क्या है, डिफरेंशियल है। तो ये हम कैसे हटा सकते हैं, a की वैल्यू 0 पुट कर लो, देखो यहाँ से मिल जाएगा a इक्वल टू 0, ठीक, ये खत्म। b की वैल्यू 0 पुट कर दो, ये भी खत्म, ठीक है। अब ये दोनों फंक्शन तो रहे ही नहीं, ये रहा, और ये ऑलवेज क्या है, कॉन्टिन्यू डिफरेंशियल। अब यहाँ पर c की कुछ भी वैल्यू रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, तो c क्या हो जाए, c इज एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। तो बच्चा ऑप्शन क्या हो जाएगा, b, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा b। तो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियल फॉर फंक्शन मैक्सिमम मॉड x माइनस 1/2 इज। ये फंक्शन जो है कितने पॉइंट पर नॉन डिफरेंशियल है, आपको ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर गिवन है मैक्सिमम, तो जब भी मैक्सिमम मिनिमम का प्रॉब्लम आता है इस टाइप का, तो हम क्या करते हैं, इसे हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। और मैक्सिमम में हम क्या करते हैं बच्चों, जो भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसका एबव, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन कंसीडर करते हैं, और मिनिमम गिवन होता है तो नीचे वाला पोर्शन हम कंसीडर करते हैं, ठीक। चलो तो पहले हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले यहाँ पर ड्रॉ, पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं मॉड x माइनस 1 का। ओके, तो बच्चों मॉड x, देखो मॉड x का ग्राफ क्या होता है आपका, देखो ये मॉड x का ग्राफ होता है, देखो y और ये x, ये मॉड x का ग्राफ हो गया, ठीक। 0 पर v शेप बनाता है, राइट। अब समझना, अब अगेन क्या दिया है, मॉड x माइनस 1, तो मॉड x माइनस 1 का मतलब ये जो 0 है इसे 1 यूनिट बिलो शिफ्ट कर दो, ठीक। सपोज करो ये -1 है, तो इसे 1 यूनिट बिलो शिफ्ट करोगे तो बच्चों ग्राफ ये ऐसे जाएगा, देखो ऐसा, ये है मॉड x माइनस 1, ठीक है। ओके, तो ये मॉड x माइनस 1, अब समझना है यहाँ से। अब अगेन क्या दिया है, देखो इस पर पूरा मॉड इसने लगा दिया, राइट। तो अगर पूरा मॉड लगा दिया, ओके, तो ग्राफ देखो कैसे बनेगा,
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक। और ये ग्राफ आपको गिवन है, ये ग्राफ क्या है, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 ऐसा, ठीक। ये है -1, देखो यहाँ पर है, ठीक। जब आप ग्राफ लोगे, देखो यहाँ पर अगर आपने मॉड लगा दिया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस से बिलो जो ग्राफ का पोर्शन, इसका एक्स के अबाउट मिरर इमेज ले लो। ओके बच्चों, तो इसका मिरर इमेज लोगे, देखो इसका मिरर इमेज ऐसे बन जाएगा, ऐसा, इसका मिरर इमेज ऐसे बन गया। ऐसे क्या करो, इरेज कर दो, राइट। अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1, ये पॉइंट 1। तो बच्चों ये ग्राफ हो जाएगा मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1 का। और ये कौन सा पॉइंट होगा, देखो ये पॉइंट आपका 1 होगा और ये -1 होगा, ठीक। देखो ये 0 कहाँ पर देगा, y 0 कहाँ पर होगा, 1 और -1, ठीक। अगेन अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो, y इक्वल टू 1/2, तो y इक्वल टू 1/2, देखो ये 0 है, ये 1 है, यहाँ पर 1/2 होगा, दिस इज द 1/2। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो ऐसा, ओके बच्चों ये अब ये है आपका y इक्वल टू 1/2, ठीक। ओके, अब देखो यहाँ पर, यहाँ इंटरसेक्शन कर रहा है दिस, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, कैसे निकालोगे, दोनों को इक्वल कर दो। देखो मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। अब मॉड x माइनस 1, तो मॉड को हटाओगे बच्चों क्या मिलेगा, 2 वैल्यू, प्लस माइनस 1/2, ठीक। चलो प्लस लो, यहाँ से ले लो 1/2, तो मॉड x मिल जाएगा 3/2, तो x मिल जाएगा प्लस माइनस 3/2, देखो ये, ठीक। अगेन मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 ले लो, एक प्लस ले लिया माइनस, तो मॉड x इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 1/2, देखो, राइट। तो बच्चों ये वैल्यू आपकी है 1/2, ये वैल्यू -1/2, ये वैल्यू 3/2, ये -3/2, देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। ओके, अब समझ लें यहाँ से ग्राफ को अगर हम देखें, इतनी बातें समझ में आ गई, राइट। अब देखो देखो अगर यहाँ पर देखो, यहाँ सपोज करो ये क्या है -∞, तो -∞ से -3/2, देखो ग्राफ के 2 पोर्शन, एक पोर्शन ये और एक ये, ठीक। आपको लेना क्या है, मैक्सिमम। तो ग्राफ का कौन सा पोर्शन सेलेक्ट करोगे, जो एबव है, ऊपर, तो देखो ये वाला, इस पोर्शन को सेलेक्ट करोगे, देखो ये पोर्शन, ये पोर्शन होगा आपको, ठीक, ये, ओके, इस पोर्शन को। अब देखो -3/2 और -1, देखो -3/2 और -1, या ऐसा पोर्शन देखो यहाँ तक लो, तो ग्राफ का 2 पोर्शन, देखो एक तो ये मिल रहा है, एक बिलो, कौन सा सेलेक्ट करोगे, एबव, हाँ, ठीक। मैक्सिमम लेना है तो एबव को सेलेक्ट करो, देखो ये, इसको, ओके बच्चों। अगेन देखो फिर -1/2 से 1/2 तक, देखो ग्राफ का 2 पोर्शन, एक तो नीचे बिलो, एक एबव, तो किसको सेलेक्ट करना है, एबव को, इसको सेलेक्ट करना है, ठीक, ऐसा, राइट। देखो अब देखो यहाँ से अगेन 1/2 से लेकर 3/2, तो ग्राफ का 2 पोर्शन, देखो एक बिलो है, एक एबव, तो किसको सेलेक्ट करना है आपको, एबव को, इसको सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब देखो 3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ओके, ग्राफ का 2 पोर्शन, एक एबव है, एक बिलो, किसको सेलेक्ट करना है, एबव। हमेशा मैक्सिमम में एबव को हम सेलेक्ट करते हैं, तो एबव देखो इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक। अब ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन दिया है, इसका ग्राफ कौन सा होगा, जो ये हमने रेड वाला ड्रॉ किया है, ठीक। ये जो हमने रेड ग्राफ ड्रॉ किया है, ये इस फंक्शन का ग्राफ है, राइट। आप चाहो तो देखो इसको इरेज कर सकते हो, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है, देखो इसको इरेज कर दो, राइट। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है fx का, इसका fx, यानी ये फंक्शन, इस फंक्शन का ग्राफ ये है मैंने, ओके। अब देखो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल,
तो किन किन पॉइंट पर नॉन डिफरेंशियल होगा, देखो जहाँ पर कॉर्नर फॉर्म कर रहा है, तो बच्चों यहाँ कॉर्नर बना रहा है, यहाँ कॉर्नर फॉर्म कर रहा है, यहाँ कॉर्नर फॉर्म कर रहा है, यहाँ कॉर्नर फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर भी, राइट। सो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, देयर आर 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5, ठीक, देयर आर 5 पॉइंट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, तो इन 5 पॉइंट्स में फंक्शन क्या है आपका, नॉन डिफरेंशिएबल है। ओके बच्चों।